नमस्कार, मैं अभिरुचि बीएमसी न्यूज लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो का छठा संस्करण आज से शुरू, उत्कृष्टता के एक दशक का जश्न मना रहा है। बहरीन ने 2 नई प्राकृतिक गैसों की खोज की घोषणा की। बहरीन हवाई अड्डे ने ASQ एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार प्राप्त किया। केंद्र की सत्ता में रहते हुए हिमाचल से विश्वासघात किया, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और विकास में रोड़ा। कांगड़ा रैली में पीएम मोदी का हमला। G20 के लोगों में कमल क्यों, कांग्रेस ने कहा मोदी और बीजेपी की बेशर्मी। अब प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार विस्तार से। बहरीन इंटरनेशनल एयर शो का छठा संस्करण आज से शुरू, उत्कृष्टता के एक दशक का जश्न मना रहा है बहरीन इंटरनेशनल एयर शो BIAS 2022 का छठा संस्करण आज महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के संरक्षण में साखिर एयरबेस में शुरू हुआ है और 11 नवंबर तक चलने वाला है। यह शो वैश्विक कंपनियों को क्षेत्र के विमानन क्षेत्र में निर्णय निर्माताओं से मिलने और निवेश के विभिन्न अवसरों के बारे में जानने का एक प्रभावी अवसर प्रदान करता है, जिसका वे लाभ उठा सकते हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और अन्य देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद हैं, जिसमें परिवहन मंत्री और नागरिक उड्डयन निदेशक एरोस्पेस और विमानन CEO के साथ बैठक कर रहे हैं। बहरीन ने 2 नई प्राकृतिक गैसों की खोज की घोषणा की है। बहरीन ने अल जोबा और अल जाफ जलाशयों में 2 प्राकृतिक गैस खोजों की घोषणा की है। राज्य के ऊर्जा निवेश और विकास शाखा नोगा होल्डिंग के अध्यक्ष हिज हाइनेस शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा ने खोजों पर बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा को अपडेट किया है। अगले 6 महीनों में बहरीन की ऊर्जा रणनीति तय होने की संभावना है। नोगा होल्डिंग के CEO ने पिछले हफ्ते राइटर्स को बताया, खाड़ी अरब राज्य की 2018 की खलीज अल बहरीन क्षेत्र की खोज यह 1932 के बाद से सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस खोज थी और इसमें कम से कम 80 बिलियन बैरल शेल तेल होने का अनुमान है। बहरीन हवाई अड्डे ने एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार 2022 प्राप्त किया। राष्ट्रीयता, पासपोर्ट और निवास मामलों के आंतरिक मंत्रालय के अवर सचिव NPRA शेख हिशाम बिन अब्दुल रहमान अल खलीफा ने एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 में सर्वोच्च रेटिंग प्राप्त करने के लिए बहरीन हवाई अड्डे की उपलब्धि की सराहना की है। ग्राहक सेवा का क्षेत्र मंत्रालय के अवर सचिव ने कहा कि यह उपलब्धि कर्मचारियों की दक्षता और काम पर उच्चतम मानकों के कार्यान्वयन और प्रदान की गई सेवाओं को दर्शाती है। उन्होंने विशेष पाठ्यक्रमों और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के महत्व पर भी जोर देकर हाईलाइट किया। हिज हाइनेस शेख नासिर ने युवा और खेल के लिए हिज मैजेस्टी किंग की उत्सुकता की सराहना की। महामहिम शेख नासिर बिन हमद अल खलीफा मानवीय कार्य और युवा मामलों के महामहिम राजा के प्रतिनिधि ने महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा को 2022 के डिक्री लॉ 42 को जारी करने के लिए धन्यवाद दिया, जिसमें 1983 के अमीरी डिक्री 5 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया था। सुप्रीम काउंसिल फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स की स्थापना के संबंध में 1975 के अमीरी डिक्री 2 में संशोधन करना। हिज हाइनेस शेख नासिर ने कहा कि यह फरमान किंगडम में युवाओं और खेल के क्षेत्रों के विकास में योगदान देगा। उन्होंने हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के समर्थन की भी प्रशंसा की और उन्हें धन्यवाद दिया। निजी क्षेत्र के सहयोग से पर्यटन समृद्धि में मदद मिलती है। बहरीन पर्यटन और प्रदर्शनी प्राधिकरण BTEA के CEO डॉक्टर नासिर कायदा ने कहा कि निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में बहरीन खाड़ी में 2 समुद्र तटों का संचालन पर्यटन परियोजनाओं के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने में मदद करता है। उन्होंने कहा कि यह कदम पर्यटन क्षेत्र 2022 से 2026 के रणनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहरीन में
पर्यटकों के आकर्षण के विविधीकरण और विकास के स्तर को बढ़ाएगा। डॉक्टर कैदी ने कहा कि वाटरफ्रंट और गतिविधियों का विकास आर्थिक सुधार योजना के अंतर्गत 7 पर्यटन क्षेत्र रणनीति स्तंभों का एक प्रमुख स्तंभ है। संस्कृति, पुरातत्व और इतिहास, चिकित्सा पर्यटन, मीडिया और सिनेमा, जो व्यापार पर्यटन, अवकाश पर्यटन, खेल पर्यटन के अलावा पर्यटन क्षेत्र के विकास और समृद्धि को भी बढ़ावा देगा। अमेरिका में राजदूत ने राष्ट्रीय हित के लिए लेख में बहरीन चुनावों को हाईलाइट किया। अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने अमेरिका में बहरीन के राजदूत शेख अब्दुल्ला बिन राशिद अल खलीफा द्वारा एक राय को प्रकाशित किया है। बहरीन का साम्राज्य चुनावों की ओर बढ़ रहा है। महामहिम राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा के दृष्टिकोण को हाईलाइट किया गया है, जो लोकतंत्र और मानव अधिकारों के सिद्धांतों के लिए सम्मान को बढ़ावा दे रहा है और पर्यावरण बहुलवाद की रक्षा के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। उन्होंने संसदीय सीटों के लिए रिकॉर्ड संख्या में महिला उम्मीदवारों का उल्लेख किया, जो राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए उपलब्ध अवसरों की पुष्टि करती है। उन्होंने आर्थिक मुद्दों को अपनी प्राथमिकताओं में से सबसे ऊपर रखने में बहरीन की संसद और अमेरिकी कांग्रेस के बीच समानता को भी छुआ है। आइए अब डालते हैं एक नजर अल हिलाल हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स द्वारा जारी बहरीन के लेटेस्ट कोविड अपडेट्स पर। COVID updates brought to you by Al Hilal Hospital and Medical Centers. आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं फिर से खास खबरों के साथ। The 16th branch of Megamart and Macromart supermarkets in Bahrain has opened in Sahla. The best offers are available to the customers at affordable rates. Everyone is welcome. During and around the opening day, a variety of fish including salmon, meat and dairy products, roastery, frozen items, food and non-food items, groceries, fruits and vegetables, electronics, garments and ready-to-eat food items are available to the customers at affordable rates. Hearty welcome to all. Megamart and Macromart, your favorite shopping destination. The exclusive franchisee of Cochin Kala Bhavan in Bahrain, with over a decade of existence in Bahrain. Exclusive online regular classes have started for classical dances, music vocal, instrumental music, cinematic dance, Kathak, Zumba body fitness, karate and yoga, drawing, arts and craft, children's theatre. For more information, please call 3909682397 or visit
स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से बीएमसी न्यूज लाइव में। बढ़ते हैं देश विदेश की खास खबरों की ओर। यूएई 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा के लिए जीसीसी देशों में पहले स्थान पर। संयुक्त अरब अमीरात 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए सभी जीसीसी देशों में शीर्ष रैंक पर रखता है। विश्व स्तर पर शीर्ष 50 में रैंकिंग करता है। विश्व जनसंख्या समीक्षा के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की गुणवत्ता और रैंकिंग देखभाल प्रक्रिया, पहुंच, प्रशासनिक दक्षता, इक्विटी और स्वास्थ्य देखभाल परिणामों सहित विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। परिणाम बुनियादी ढांचे, पेशेवरों, लागत, दवा की गुणवत्ता की उपलब्धता और सरकारी तैयारी सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की समग्र गुणवत्ता के सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित है। नीरव मोदी को ब्रिटेन की अदालत से झटका, भारत लाने का रास्ता हुआ साफ। लंदन की उच्च न्यायालय ने बुधवार को पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी कर्ज घोटाले के मामले में करीब 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने तथा काले धन को सफेद बनाने के आरोपों का सामना करने के लिए हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यार्पित करने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश जेरेमी स्टुअर्ट स्मिथ और न्यायाधीश रॉबर्ट जे ने फैसला सुनाया। उन्होंने इस साल की शुरुआत में नीरव की अपील पर सुनवाई की अध्यक्षता की थी। भारत बनेगा दुनिया का नया बॉस, रूस से तेल खरीद पर ये बोला अमेरिका। राष्ट्रपति जो बाइडेन नीत अमेरिकी सरकार का कहना है कि वह रूस से दूरी बनाने के दौरान भारत के साथ मिलकर काम करने को प्रतिबद्ध है। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी। व्हाइट हाउस के अनुसार ऐसे कई देश हैं जिन्होंने इस कठिन तथ्य को पहचान लिया है कि रूस ऊर्जा या सुरक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय स्रोत नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि जब रूस के साथ भारत के संबंधों की बात आती है तो अमेरिका ने लगातार यह स्पष्ट किया है कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो कई दशकों में विकसित और मजबूत हुआ है और वास्तव में यह शीत युद्ध के दौरान बना और मजबूत हुआ, जब अमेरिका भारत के लिए आर्थिक सुरक्षा और सैन्य भागीदार बनने की स्थिति में नहीं था। अब परिस्थितियां बदल गई है। पिछले 25 साल में इसमें बदलाव आया है। यह वास्तव में एक विरासत है, एक द्विपक्षीय विरासत जिसे इस देश ने पिछले 25 साल में हासिल किया है। भारत से जिस बदलाव और पुनर्व्यवस्था की उम्मीद करते हैं उसको लेकर मौजूदा प्रशासन भारत के साथ काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है। यह न केवल मौजूदा प्रशासन के लिए बल्कि आने वाली सरकारों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमेरिकी मध्यावधि चुनाव, कौन जीता कौन हारा, ट्रंप बाइडेन के लिए नतीजों के क्या मायने। अमेरिका में मंगलवार शाम मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद अब नतीजे आना शुरू हो गए हैं। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 35 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी बढ़त बनाती दिख रही है। हालांकि उनकी उम्मीदें इससे कहीं ज्यादा थी। वे इस चुनाव के बड़े मुकाबलों को जीत दर्ज करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नहीं दिख रहा है। वे पेंसिल्वेनिया में पहले ही सीनेट सीट हार चुके हैं। सीनेट में अपना दबदबा बनाने के लिए रिपब्लिकन पार्टी को नेवादा, एरिजोना और जॉर्जिया में कम से कम 2 सीटें जीतनी होंगी। G20 के लोगों में कमल क्यों, कांग्रेस ने कहा मोदी और बीजेपी की बेशर्मी। भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगों में कमल को शामिल करने पर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। पार्टी महासचिव और मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने एक ट्वीट करके कहा, 70 साल पहले नेहरू ने कांग्रेस के झंडे को भारत का झंडा बनाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। आज बीजेपी का चुनाव चिन्ह भारत की G20 की अध्यक्षता का आधिकारिक लोगो बन गया है। यह चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अब हम लोग यह जान गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी बेशर्मी से खुद का प्रचार करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके कांग्रेस को जवाब दिया है। शहजाद पूनावाला ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों और फूल का विरोध क्यों। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर हमलावर होते हुए पूछा, आगे क्या कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने नाम के कमल हटा देंगे और राजीव शुक्ला पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने नाम से राजीव शब्द हटा देंगे।
नितिन गडकरी ने क्यों कहा देश मनमोहन सिंह का ऋणी रहेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की प्रशंसा करते हुए कहा कि आर्थिक सुधारों के लिए ये देश उनका कर्जदार रहेगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को दिल्ली में आयोजित TIOL पुरस्कार 2022 समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि भारत को एक उदार आर्थिक नीति की जरूरत है जिसमें गरीबों को भी लाभ पहुंचाने की मंशा हो। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वर्ष 1991 में वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह की ओर से शुरू किए गए आर्थिक सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दिखाई है। लिबरल इकोनॉमी के कारण देश को नई दिशा मिली है, उसके लिए मनमोहन सिंह का देश ऋणी है। बीजेपी चीफ JP नड्डा ने मुझे सालों तक बेइज्जत किया, चुनाव लड़ने के अलावा कोई चारा न था, बोले हिमाचल के बागी कृपाल परमार। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी BJP दोबारा सत्ता पाने के लिए प्रयासरत है और आगामी विधानसभा चुनाव में जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है, लेकिन उसके लिए समस्याएं भी कम नहीं है। उन्हें न सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और विपक्षी दलों से लड़ना पड़ रहा है, बल्कि टिकट वितरण से नाराज पूर्व विधायकों और पार्टी नेताओं के बागी हो जाने से निपटने में भी मशक्कत करनी पड़ रही है। ऐसे ही एक बागी है पार्टी के पूर्व सांसद कृपाल परमार, जो हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। कृपाल परमार का रिश्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी 2.5 दशक पुराना है और वह उस समय से पीएम से परिचित है जब पीएम नहीं बने थे और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी के रूप में राज्य का दौरा किया करते थे। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम बात यह है कि कृपाल परमार को बागी के तौर पर चुनाव लड़ने से पीछे हटने के लिए प्रधानमंत्री ने खुद फोन करके आग्रह किया और कृपाल परमार पर अपना हक जताते हुए मैदान से हटने का अनुरोध किया, लेकिन नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकल जाने की बात कहकर कृपाल परमार ने इनकार कर दिया। केंद्र की सत्ता में रहते हुए हिमाचल से विश्वासघात किया, कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार और विकास में रोड़ा। कांगड़ा रैली में पीएम मोदी का हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर है। मोदी ने कांगड़ा के चंबी मैदान से हिमाचल की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन वाली स्थिर और मजबूत सरकार की जरूरत है और वह सिर्फ बीजेपी सरकार ही है जो हिमाचल प्रदेश के लोगों को स्थिरता और सुशासन प्रदान कर सकती है। कांग्रेस कभी भी हिमाचल प्रदेश को स्थिर सरकार नहीं दे सकती, ना ही वह चाहती है। पूरे देश में बस 2-3 जगह ही कांग्रेस की सरकार बच गई है और उन जगहों से आपने क्या कभी विकास की खबरें आती हुई सुनी है क्या? सिर्फ और सिर्फ झगड़े की खबरें आती है। कांग्रेस में आज भी परिवारवाद का शासन चलता है। कांग्रेस यानी भ्रष्टाचार, कांग्रेस यानी विकास में रोड़ा। ऐसे में यह सरकार कैसे किसी राज्य का विकास कर सकती है? इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। मैं अभिरुचि विदा लेती हूं आपसे, फिर मुलाकात करेंगे खास खबरों के साथ इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए BMC न्यूज लाइव। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।